प्रभु कहते हैं कि हमको लगता है कि तुम अपने अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो। तो सभी गोपियां कहती हैं नहीं प्रभु, हम पति से झगड़ा करके नहीं, हम अपनी इच्छा से आए हैं। प्रभु कहते हैं अच्छा, तो फिर मुझसे मिलने आई हो। सभी गोपियों ने सर हिला दिया, बोली हाँ सरकार, आपसे ही मिलने आए हैं। तभी प्रभु कहते हैं कि यदि हमसे मिलने आई हो तो हमसे तो दूर से भी मिल सकती हो, वहीं से अपने मन में ध्यान कर लेती और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाता। अब गोपियों ने कहा कि इनको चुप कराना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्ञान बांटते ही रहेंगे, ये अपना ज्ञान देना बंद नहीं करेंगे। एक गोपी कहती है हे प्रभु, हम सब आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपके चरणों की सेवा में आए हैं। हमारा त्याग मत कीजिए, और यदि त्याग भी करोगे तो हम घर भी चले गए तो हमारा मन तो यहीं रहेगा, फिर हमारे घर जाने का क्या अर्थ हुआ। और रही पति से पूछने की बात, तो हम लोगों जो हम गोपियां हैं वह सब अपने पति के सेवा के प्रभाव से ही आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। यमुना जी के किनारे सुंदर पुष्प लगे हैं, चांद अपनी चांदनी से ललायत हो रहा है, एवं जो यमुना जी के किनारे पर बालू है वह ऐसे चमक रही है जैसे मानो कि हीरे मोती चमक रहे हों। तभी एक गोपी कहती है हे प्रभु, पहले हमारा मन जो है काम में लगा करता था, हमारा मन जो है पहले गृह कार्यों में लगा रहता था, पर जैसे ही आपकी बंसी की आवाज सुनती हूँ तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और बंसी की धुन सुन करके हम लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। हे प्रभु, अपने अधरामृत की अलौकिक रस के प्रवाह धारा से हम लोगों को सिंचित करें। अधरामृत, अधर यानी होंठ, अमृत यानी होंठों से निकला गया सुर। मतलब क्या है, गोपियां ये कहनी चाहती हैं हे प्रभु, आप अपनी बांसुरी बजा करके हम सब गोपियों का मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ। जैसे ही गोपियों ने देखा कि प्रभु ने हाँ बोल दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई गोपियां, और गोपियों को मद हो गया, अभिमान आ गया। कैसा अभिमान आ गया कि सौभाग्य का मद हो जाता है। किसी को पैसे का अभिमान आता है, किसी को वस्तु का अभिमान आता है, पर यहाँ पर गोपियों को सौभाग्य का मद हो गया, सौभाग्य का अभिमान हो गया कि हमारे कितने बड़े सौभाग्य हैं जो प्रभु ने हमको दर्शन दिए। हमारे कहने से प्रभु हमको गीत सुना रहे हैं बांसुरी के द्वारा। जैसे ही गोपियों के मन में मद आया, प्रभु राधा सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई। अंतर्हिते भगवती सहसेव ब्रजांगना अदृश्य हो गए। गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के उन्हें खोजने लगती हैं।
वृक्षों से पूछती हैं, हे वृक्षों, तुम झुके हुए हो, तुमने कहीं हमारे कृष्ण को देखा तो नहीं है? तुम झुके हुए हो, हमको लगता है कि तुम कृष्ण, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुके होगे। वृक्षों ने कहा, नहीं देवी, हमने प्रभु को नहीं देखा। पृथ्वी माँ से पूछती हैं, हे पृथ्वी माँ, तुमने मेरे ठाकुर को देखा है क्या? पृथ्वी माँ कहती हैं, पृथ्वी माँ कुछ नहीं बोलती हैं। तभी गोपियां उनको बुरा भला कहने लगती हैं, अरे तू काहे को बताएगी, तू तो मेरी सौतन है। हवा से पूछती हैं गोपियां कि हमारे प्रभु को देखा? गोपियां मानो इतनी व्याकुल हो जाती हैं प्रभु के विरह में कि ना किसी को भूख लग रही है, ना किसी को प्यास लग रही है, बस आंखों से आंसू झर रहे हैं। जब गोपियों को भगवान के प्रभु का कहीं पता नहीं चला, तब गोपियां इतनी पागल हो गई प्रभु के विरह में कि वह प्रभु का अनुकरण करने लगी। कैसा अनुकरण कि ये गोपी एक गोपी का दुपट्टा खींचती है और उसको हाथ में लहराते हुए कहती है कि मैंने ये देखो गिरिराज पर्वत उठा लिया, मैं कृष्ण हूं। बिलख रही हैं और रो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हे प्रभु कहां छोड़कर चले गए मुझे? जब प्रभु नहीं आते हैं तो जैसे प्रभु ने जो जो लीलाएं की उन्हीं का गोपियां एक दूसरे के द्वारा वृतांत करती हैं। वो गोपी कहती है, देख मैं कृष्ण हूं, मैंने अघासुर का वध कर दिया। आगे चल करके जब राधा जी भी, गोपियां यहाँ पर विलाप कर रही हैं और राधा जी को भी मद हो गया कि प्रभु सबको छोड़ गए लेकिन हमको साथ ले गए। जब राधा रानी जी को भी अभिमान हुआ तब प्रभु राधा रानी को छोड़कर भी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही प्रभु अंतर ध्यान होते हैं, राधा रानी जी मूर्छित हो जाती हैं और धरा पर गिर जाती हैं। राधा रानी जी होश में नहीं आ रही हैं, होश में आती हैं फिर गिर पड़ती हैं। और गोपियां जो है अपने भाव से ही गोपी गीत प्रकट करती हैं। पहले गोपियां विरह कर रही हैं और बहुत व्याकुल हो रही हैं, इतनी व्याकुल हो रही हैं कि मानो किसी बछड़े ने अपनी माँ को किसी नवजात शिशु ने अपनी माँ का 4 दिन से दुग्धपान न किया हो। कोई गाय अपने बछड़े से जन्म देते ही बिछड़ गई हो। बड़ा कष्ट हो रहा है। आइए गोपियों के साथ हम प्रभु से एक बार विनय करें कि प्रभु आप जहां भी चले गए हो गोपियों के पास आ जाओ, नहीं तो वो आपके विरह में प्राण तज देंगे। सभी लोग भाव के साथ। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। 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 बड़े बेचैन है तुम बिन मुझे देखो जरा कर। बड़े बेचैन हैं मुझे देखो जरा।
तू फिर दिल में आता है, तू फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छिपी हो तुम कहाँ जाकर नहाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो बुलाने से। नाते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है। मुझे से तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। व्यास बिहारी लाल की जय हो। गोपियां विरह में बिलख रही हैं। हे प्रभु कहाँ छिप गए हो? क्या कह रही हैं आप गोपियां? न भूलोगे कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। अपने उस हितैषी का। अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन
प्रार्थना दास की तुमसे यही कर जोड़ विनती है। प्रार्थना दास की तुमसे यही कर जोड़ विनती है। प्रार्थना दास की तुमसे यही कर जोड़ विनती है। यही कर जोड़ विनती है। यही कर जोड़ विनती है। लिपट जाओ तुम्ही से मैं, लिपट जाओ तुम्ही से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर मेरे प्यारे मनमोहन, तुम्हें छोड़ो कहाँ जाकर मेरे प्यारे मनमोहन, तुम्हें छोड़ो कहाँ जाकर, तुम्हें छोड़ो कहाँ जाकर, तुम्हें छोड़ो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब गोपियों से रहा नहीं गया, गोपियां बिलखने लगी, गोपी गीत का गायन किया और प्रभु से प्रार्थना कर लगी, हे प्रभु, हे प्रियतम, आपके जन्म लेने मात्र से ही ब्रज की महिमा बढ़ गई। हे प्रभु, आपके जन्म लेने से ही लक्ष्मी ब्रज में निवास करने लगी। हे प्रभु, आपके जन्म लेने से ही ब्रज में खुशहाली आई है। हे मेरे प्रियतम, कृपया करके हम सभी को दर्शन दीजिए। जयति तेधिकं जन्मन व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रहि दयति दिश्रितां दीक्षुतावका त्वयि दृशा सवा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात साथ सरसिजोदरा श्री मुसार सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद विघ्नतो नेह क्यों वदा तब कथामृतं तप्त जीवनं कभी विलीढतम् कल्पशः श्रवण मंगलम श्रीमदत्तम भुवि गृह्णन्ति ते भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। हे प्रभु, हम सब जानते हैं आप नंद बाबा के रूप में साक्षात परब्रह्म ही आए हैं। आप हम सबका संताप हरने के लिए आए हैं प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, आप अपने चरणों की शरणागति हम सभी को दीजिए। हे प्रभु, आपकी कथा से 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। हे योगी योगेश्वर, आपका नाम लेने मात्र से
पापी से पापी व्यक्ति तर जाता है। आपकी कथाओं का गान तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने भी किया है। हे प्रभु, अब गोपियों से जब रहा ही नहीं गया, गोपियां फूट फूट कर रोने लगी और सबके मुख मुखारबिंद बंद हो गए। गोपियां इतनी विरह में जल रही हैं, इतनी रो रही हैं, बिलख रही हैं प्रभु की याद में। हम सभी को भी यहाँ से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि इन संसार के लोगों में अपनी जो आसक्ति है वह प्रभु में लगानी चाहिए। जब गोपियों का हृदय अत्यधिक व्याकुल होने लगा, तब गोपियों का विलाप सुनते ही प्रभु वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपी कहती है, प्रभु संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं वह जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, इसको कहते हैं व्यवहार। ऐसा होता ना कि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करे तभी हम उससे प्रेम करते हैं। यदि कोई हमसे ईर्ष्या द्वेष रखता है तो फिर हम उससे प्रेम नहीं रखते। एक होते हैं इस प्रकार के मनुष्य, व्यवहारिक पुरुष, जो कोई वस्तु दे दो तो उसके बदले में उसको वो दे दो। दूसरे प्रकार के वे पुरुष होते हैं जो अकारण ही प्रेम करते हैं। सभी प्राणियों से कोई मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है। जो ये व्यवहार वाला प्रेम है कि जब आप हमें प्रेम करोगे तभी हम प्रेम करेंगे, यह स्वार्थी प्रेम है। और यहाँ पर जो गोपियों ने द्वितीय प्रकार के पुरुष बताए हैं, अकारण प्रेम करने के वाले, तो उनका कोई कारण नहीं होता लेकिन हमेशा मीठा बोलते हैं। अरे भैया राम राम, अरे राम 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 राम, बड़े प्रेम की भाषा बोलते हैं। दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। प्रभु कहते हैं, हे गोपियों, अकारण प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता है। और जो प्रेम के बदले प्रेम करता है वह होता है व्यवहार, वो अपना बदला चुकाता है। और तीसरा कहते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, उनके 4 वर्ण हैं, आत्माराम, आत्मकाम, आकृतिस, गुरुद्रोही। केवल उसको अपने से मतलब होता है, अपना काम निकालने से मतलब होता है। गुरुद्रोही, उसकी किसी से बनती नहीं है, किसी से प्रेम ही नहीं करता। और प्रेम के बिना पूजा नहीं होती, और पूजा के बिना प्रभु नहीं होते, और प्रभु के बिना कल्याण नहीं होता। प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रभु हमेशा प्रेम से प्रकट होते हैं। और यहाँ पर विरह में जब गोपियां दुख की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी, जब प्रभु ने इनका प्रेम देख के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गोपियां आती हैं, प्रभु आते हैं और गोपियों से प्रसन्न हो जाते हैं। गोपियों से प्रसन्न होने के बाद प्रभु रास करने लगते हैं, रास की तैयारी की। आओ गोपियों, हम सब आज कीड़ा करेंगे। तो उसी समय की बात है कि भोले बाबा ने पार्वती मैया को देखा। अरे देवी, आज सज धज के कहाँ जा रही हो? देवी जी बोली, अरे भोले बाबा, आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे? भोले बाबा बोले, अरे बताओ तो कहाँ जा रही हो? बोले,
ब्रज में आज रास रच रहा है। सभी गोपियों को प्रभु दर्शन देंगे और क्रीड़ा करेंगे सभी गोपियों के साथ। और शंकर जी बोले कि हमें भी चलना है। अपनी लोक भाषा में कहा जाए तो पार्वती मैया ने कहा, वहां आपका कोई काम नहीं है, वहां हम सब जा रहे हैं। बोले देवी ऐसा मत करो, लो बाबू चलो। वो बोली नहीं, वहां स्त्रियों के अलावा पुरुषों का प्रवेश निषेध है, वहां कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। तो वह बोली कि कोई उपाय है। प्रभु बोले कोई उपाय है? तो देवी जी कहते हैं कि उपाय तो कोई नहीं है सिवाय नारी के। तो प्रभु ने कहा तो एक काम करो, आप हमें ही नारी बना दो। अब देखिए भोले बाबा कितने भोले भाले हैं, लेकिन भोले भाले हैं, शांति भी एक बहुत है उनके परिवार में। क्यों? सर्प की और चूहे की कभी बनती नहीं है। यदि सर्प को चूहा दिख जाए तो वो उसको निगल जाता है, लेकिन भगवान भोले बाबा के परिवार में सर्प और चूहे दोनों एक साथ रहते हैं। गणेश जी की सवारी है चूहा और भोले बाबा के गले में है सर्प। अच्छा, सर्प की और मोर की कभी नहीं बनती। मोर सर्प को उठा के ले जाती है, मार देती है, लेकिन भोले बाबा के परिवार में मोर भी है और सर्प भी है। विपरीत परिवार होने के बाद भोले बाबा हमेशा ध्यान में मिलेंगे। प्रभाव क्या है? केवल हरि का भजन। तो जब जीव में इतना प्रेम हो सकता है, सर्प चूहे और मोर एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से जब वहां पर इतनी शांति हो सकती है, तो आप लोग ही सोच लीजिए अपने अपना। हम लोग तो मनुष्य हैं, दिमाग है, सोच भी सकते हैं। कभी घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। बाबा बोले कि हे मैया मुझे ले चलो, और आग्रह करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। हाँ, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। दोनों हाथों का सहारा देते हुए बड़े भाव के साथ भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पार्वती से बोले शिव जी, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं। आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दोनों हाथों का सहारा बड़े भाव